राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपना एमपी पीआरटी एंड टीजीटी का पाठ्यक्रम। सब्जेक्ट हमारा था, जिसका पाठ्यक्रम है वो है हमारा म्यूजिक थ्योरी सब्जेक्ट है। तो चलिए आज बढ़ते हैं अपने एक न्यू टॉपिक की ओर, जिसका नाम है वादी स्वर और संवादी स्वर। तो टॉपिक नाम लिख लीजिए। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि वादी स्वर किसे कहते हैं। तो वादी स्वर की परिभाषा क्या है, हेडिंग डालेंगे परिभाषा। तो वादी स्वर क्या होता है, तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। इस स्वर का प्रयोग कहाँ होता है, तो इस स्वर का प्रयोग राग में होता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि राग में जिस स्वर का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है ना, तो राग में जिस स्वर का प्रयोग अन्य स्वरों की अपेक्षा, राग में जिस स्वर का प्रयोग अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक किया जाता है, अधिक मात्रा में किया जाता है, उसे वादी स्वर कहते हैं। यानी कि इस स्वर का प्रयोग जितनी भी स्वर होते हैं उन सबसे अधिक होता है। ठीक है, यानी कि जिस स्वर का राग में बार 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 प्रयोग किया जाता है, वह उस राग का वादी स्वर कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जो स्वर सबसे ज्यादा प्रयोग होता है राग में, उसका प्रयोग बार बार आता रहता है, बार बार होता रहता है, तो वो हमारा वादी स्वर होता है। यानी कि वादी स्वर की सहायता से राग की क्या होती है, पहचान होती है। वादी स्वर की सहायता से गायन समय का भी पता चलता है। तो राग का गायन समय भी ज्ञात होता है। ये हमारा सबसे प्रमुख स्वर होता है राग में। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। मैं आपको इसकी विशेषताएं बताती हूँ। यानी कि राग में जो स्वर ज्यादा से ज्यादा बार बार प्रयोग होता है वह हमारा वादी स्वर होता है। चलिए अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है, हेडिंग डालेंगे विशेषताएं। यानी कि नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि वादी स्वर केवल एक ही होता है। यानी कि पूरे राग में वादी स्वर केवल एक ही होता है। ठीक है, इसका प्रयोग बार बार होता है लेकिन होता स्वर एक ही है। और प्रत्येक राग में वादी स्वर अवश्य होता है। ऐसा नहीं है कि एक राग में प्रयोग हो, दो राग में हो, प्रत्येक राग में वादी स्वर होता है। नंबर 3 कि राग में यह स्वर मुख्य होता है। ठीक है, नंबर 4 कि वादी स्वर पर ठहराव अधिक होता है।
नंबर 5th पॉइंट क्या है कि बादी स्वर को क्या उपाधि दी जाती है? तो बादी स्वर को राजा भी कहा जाता है। क्या? तो राग का राजा। ठीक है, यानी कि हमने क्या समझा बादी स्वर के बारे में कि ये राग में अवश्य होता है, यह स्वर मुख्य होता है और इस पर ठहराव अधिक होता है और ये पूरे राग में एक ही स्वर होता है, वादी स्वर, यानी कि केवल एक ही होता है और इसे राजा की उपाधि दी जाती है जिसका प्रयोग बार बार राग में होता है। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब हम संवादी स्वर को पढ़ते हैं कि तो संवादी स्वर किसे कहते हैं, इसकी भी कुछ अपनी विशेषताएं होंगी। तो हेडिंग डाल लीजिए संवादी स्वर। तो संवादी स्वर किसे कहते हैं, यानी कि तो लिखिए राग में जिस स्वर का प्रयोग ये भी हमारे बादी स्वर से ही जैसा है, यानी कि राग में जिस स्वर का प्रयोग, लेकिन राजा तो एक ही होता है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मंत्री। तो राग में जिस स्वर का प्रयोग वादी से कम और अन्य सभी स्वरों से ज्यादा और अन्य सभी स्वरों से ज्यादा या अधिक, ठीक है, बात एक ही है, अन्य स्वरों से ज्यादा या अधिक प्रयोग होता है, आदि स्वर से कम और अन्य सभी स्वरों से ज्यादा या अधिक होता है, उसे संवादी स्वर कहते हैं। यानी कि वो हमारा वादी स्वर क्या था? राजा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मंत्री। यानी कि राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर कौन सा हो जाएगा? तो संवादी स्वर। राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर संवादी स्वर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो संवादी स्वर कहलाता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी विशेषताओं को समझते हैं। यानी कि ये स्वर का जो प्रयोग है वो वादी स्वर से कम और अन्य सभी स्वरों से अधिक होता है, और वादी क्या था कि वो सभी स्वरों से ज्यादा प्रयोग होता था। तो चलिए इसकी विशेषताओं को देखते हैं। संवादी स्वर की विशेषताएं क्या हैं? हेडिंग डालेंगे विशेषताएं। तो इसकी पहली विशेषता क्या है कि संवादी स्वर को या फिर संवादी स्वर भी एक ही होता है। ये भी स्वर एक से ज्यादा नहीं होता, राग में एक ही स्वर होता है और ये स्वर राग में अवश्य होता है, यानी कि ये भी राग में अवश्य होता है। नंबर 3rd पॉइंट लिखेंगे हमारी विशेषता का कि संवादी स्वर भी या संवादी स्वर को संवादी स्वर को संवादी स्वर को वादी रूपी, क्या? तो वादी रूपी, मैंने क्या बताया आपको? राजा का मंत्री, राजा का मंत्री, ठीक है, राजा का मंत्री भी कहा जाता है। नंबर 4th पॉइंट लिखेंगे कि वादी स्वर
या वादी तथा संवादी स्वर में 4 या 5, कितना, तो 4 या 5 स्वरों की दूरी रहती है। नंबर 5th पॉइंट कि वादी तथा संवादी स्वरों में षड्ज मध्यम अथवा षड्ज पंचम का भाव अवश्य रहता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। तो हमने क्या समझा कि संवादी स्वर पूरे राग में एक होता है और ये स्वर राग में अवश्य होता है। संवादी स्वर को किसकी उपाधि दी जाती है, तो इसको वादी रूपी यानी कि राजा का मंत्री कहा जाता है। और जो हमारे वादी स्वर में और संवादी स्वर में जो स्वरों की दूरी होती है वो कितने स्वरों की होती है, तो 4 या 5। ठीक है, और वादी तथा संवादी स्वरों में षड्ज मध्यम और षड्ज पंचम का भाव रहता है। तो चलिए आज हमने क्या पढ़ा, वादी स्वर और संवादी स्वर को पढ़ा हमने। तो आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करें और इसको प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। राधे राधे सभी को।